नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सरोवर के इस YouTube चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाभारत के एक ऐसे चरित्र के बारे में जिसका काफ़ी बड़ा योगदान था उस युद्ध को निर्णायक स्थिति तक पहुंचाने में। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे घटोत्कच के बारे में। भीम के पुत्र महाबली घटोत्कच, भीम और हिडिंबा के पुत्र महाबली घटोत्कच। दोस्तों, घटोत्कच महाबलवानी और बहुत ही मायावी थे। वो एक क्षण में अपने रूप बदल सकते थे और अपने शरीर का आकार छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कर सकते थे और बहुत ही शक्तिशाली एवं बलशाली थे। कहते हैं कि घटोत्कच भीम से भी ज़्यादा अधिक बलशाली थे। अपने पूर्वज पांडवों की तरफ से युद्ध करने के लिए घटोत्कच महाभारत में उपस्थित थे। युद्ध का 14वां दिन था। अर्जुन ने जयद्रथ वध की प्रतिज्ञा ली थी। युद्ध के नियम तो पहले ही बहुत बार तोड़े गए थे, लेकिन आज जयद्रथ के वध के बाद भी सूरज डूबा, किंतु युद्ध की समाप्ति का शंख नहीं बजा और मशालें जल उठी। तभी कुछ ऐसा तूफान सा आया कि कौरव सेना में अचानक ही एक भगदड़ सी मच गई। सबने मशालों की रोशनी में देखा कि उनके आगे एक पहाड़नुमा विशालकाय व्यक्ति खड़ा है और सबकी सांसें उसे देखकर जैसे रुक सी गईं। वो भीम और हिडिंबा का पुत्र घटोत्कच था। अभी अभी युद्ध भूमि में आया था और घटोत्कच के आते ही पूरी कौरव सेना कांपने लगी। जैसे तैसे इस दिन का युद्ध समाप्त हुआ। घटोत्कच जाकर के सभी पांडवों से मिलते हैं और सभी पांडवों को और भगवान श्री कृष्ण घटोत्कच का बहुत स्वागत करते हैं। इधर कर्ण ने अर्जुन को मारने के लिए एक योजना बनाई थी। कर्ण के पास इंद्र की दी हुई एक ऐसी दिव्य शक्ति थी जो कभी व्यर्थ नहीं जा सकती थी। कर्ण दुर्योधन और द्रोणाचार्य से कहते हैं कि घटोत्कच को मारने की तरकीब या तो तुम खुद खोजो या द्रोणाचार्य जी उपाय करें। अगले दिन का युद्ध प्रारंभ हुआ। घटोत्कच का पराक्रम देखकर सभी कौरव डर गए। घटोत्कच कौरव सेना का विनाश करने लगे। सभी कौरव डर कर इधर उधर भागने लगे। घटोत्कच दुर्योधन पर भी वार करके उसको लहूलुहान कर देते हैं। तब दुर्योधन कर्ण के पास जाकर कहते हैं कि हे मित्र, यदि तुमने आज इंद्र की दी हुई उस शक्ति से इस बलवान को नहीं मारा तो ये हम सबको मार डालेगा। जब हम जीवित ही नहीं बचेंगे तो उस शक्ति बाण को बचाकर क्या करोगे? इसलिए तुम इस बाण से अभी इसका वध कर दो। दुर्योधन की बात मानकर कर्ण ने घटोत्कच पर शक्ति बाण छोड़ने का निश्चय किया। कर्ण ने घटोत्कच का वध करने के लिए श्रेष्ठ एवं असहाय वैजयंती नामक शक्ति को हाथ में लिया और फिर इस दिव्य शक्ति को घटोत्कच पर चला दिया। वो शक्ति बहुत जोर से जाकर घटोत्कच की छाती में लगी। घटोत्कच का शरीर काफी बड़ा था। मरते समय जब वह गिरने लगा तो अंत में उन्होंने एक बड़ा ही अच्छा काम किया। मरते मरते घटोत्कच ने अपना शरीर कौरव सेना के ऊपर गिरा दिया। जब इतना लंबा चौड़ा शरीर उन सैनिकों पर गिरा तो उसने शत्रुओं की एक क्षैहिणी सेना को तुरंत नष्ट कर दिया। घटोत्कच का यह कमाल देखकर सभी हैरान थे। कर्ण ने ये शक्ति अर्जुन का वध करने के उद्देश्य से अपने पास कई वर्षों तक सुरक्षित रखी हुई थी। ऐसे में अर्जुन का तो संकट टल गया, लेकिन भीमसेन का पुत्र घटोत्कच युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ। इस बात का पता जब पांडवों को चला, उनके दुख की कोई सीमा न रही। लेकिन भगवान श्री कृष्ण खुश थे क्योंकि घटोत्कच का वध जरूर हुआ था, लेकिन उसने अर्जुन को मरने से बचा लिया। दोस्तों, श्री कृष्ण ने घटोत्कच को इस रहस्य के बारे में पहले से बता दिया था कि सिर्फ एक तुम ही हो इस युद्ध में जो कि शक्ति बाण से परास्त हो सकोगे, और यदि उस बाण को तुमने अपने ऊपर नहीं झेला तो ये बाण अर्जुन को मौत की नींद सुला देगा। ये सुनते ही घटोत्कच अपने आप को युद्ध में तैयार कर कौरवों का विनाश करने में लग गए और अंत में कर्ण को और दुर्योधन को ये निर्णय लेना पड़ा कि अर्जुन पर तो ये बाण बाद में चलाई जाएगी, अगर वो बचेंगे तभी, उससे पहले इस बाण का उपयोग घटोत्कच पे करना जरूरी होगा। और इसी तरह से उस बाण का उपयोग घटोत्कच पे किया और अर्जुन को उस बाण के घात से मुक्ति मिल गई। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको घटोत्कच के बारे में ये कथा पसंद आई होगी। आप कृपया हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय भी व्यक्त कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री श्याम।